अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एक्सप्लोरिंग विद सायरा। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी वो है मैदान अरफात। मैदान अरफात की एक मैंने डिटेल वीडियो तो डाली थी जो कि ज़ियारत के हवाले से थी, लेकिन मैं ये वीडियो जो है ना वहाँ पे जो लगने वाला बाज़ार है ना उसके हवाले से डाल रही हूँ। ठीक है, मतलब जो जबल रहमत है ना उससे पहले जो है काफ़ी बड़ा एरिया है मैदान अरफात का, और वहाँ पे जो है लोग स्टॉल्स लगाते हैं, तरह तरह की चीज़ें बेचते हैं। उसमें हदिया भी होता है, कारपेट्स और खजूरें होती हैं, अबाए होते हैं, तस्बीहात और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम कार्ट्स थे। लोग चूँकि चलते चलते थक जाते हैं, चलने का बहुत काम है, तो उस हवाले से जो है वो जूसेस थे, ड्रिंक्स थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल रही थी और स्नैक्स वगैरह थे, तो बहुत चीज़ें थी। तो मैं इस हवाले से ये वीडियो आपको दिखाऊंगी कि जबल रहमत के पास जो बाज़ार लगता है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अभी हम लोग मैदान अरफात के पास से गुज़र रहे हैं। ठीक है, ये जो पीले पीले साइन बोर्ड्स होते हैं ना, इनमें यही लिखा होता है कि अरफात स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, यहीं से अरफात स्टार्ट है, जहाँ पे क़यामत के दिन सब लोग जो है वो जमा होंगे और ये जगह जो है वो खुल के 3-4 गुना या शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो बड़ी हो जाएगी। राइट, तो ये मैंने पॉज करके भी आपको दिखा दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से अरफात शुरू होता है। क़यामत के दिन जो है वो हम सब ने, मैंने, आपने, सब ने यहाँ जमा होना है। अल्लाह ताला हमारे अमाल नामे हमारे सीधे हाथ में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा अच्छा अंजाम हो इंशाअल्लाह ताला, आमीन। अच्छा, अब हम करीब आ रहे थे जहाँ पे जबल रहमत है और पार्किंग वगैरह जो है वो नज़र आने लगी थी, क्योंकि अभी हज का सीज़न नहीं है, इसलिए यहाँ पे रश नहीं है, वरना हज के सीज़न में यहाँ पे पैदल चलने वालों का बहुत रश होता है। ये सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा आइसक्रीम कार्ट थे, काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम कार्ट थे, यानी कि इस पूरी जगह पे ना 15-20 तो सिर्फ आइसक्रीम वाले थे। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी बसेस जो खड़ी हुई हैं, वो जो लोग उम्रे के लिए आते हैं ना ग्रुप की सूरत में अपने मुल्क से, तो उनकी जो एजेंसी होती है वो उनको ज़ियारत के लिए इन बसेस में भर के लेके आती है और यहाँ पे वो आके ज़ियारत करते हैं। इसके अलावा लोग टैक्सीज़ और प्राइवेट कार्स भी बुक करवाते हैं और यहाँ पे आते हैं। हमने एक टैक्सी बुक करवाई थी मक्के की 5-6 ज़ियारतों के लिए, लेकिन उस दिन 5-6 ज़ियारतें तो नहीं हुई थी, हमारी 3 ज़ियारतें हुई थी, जिनमें से एक ये अरफात का मैदान और जबल रहमत भी है। अभी टैक्सी वाले ने गाड़ी पार्क कर दी थी और उन्होंने कहा था कि आप जो है वो पैदल चलते चले आएँ, आपको लोग जहाँ जा रहे हैं ना उसी तरफ फॉलो करते जाएं, आपको जबल रहमत नज़र आ जाएगा। तो हम लोग पैदल चलना शुरू हो गए थे। ठीक है, दिसंबर का मंथ है ये और इस वक्त हवा में खुनकी है, बड़ा अच्छा मौसम है ज़ियारतों के लिए, वरना यूजुअली जो है वो सऊदी अरब में काफ़ी गर्म मौसम होता है और ज़ियारत के मद में जो है आप इतना चलते हैं कि डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। ऐसे तो अंदर जाने की बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, लेकिन स्ट्रीट नंबर 504 से होते हुए हम लोग अंदर गए थे और सबसे पहले ये एक स्टॉल जैसा ना बाज़ार लगा हुआ नज़र आएगा आपको। यहाँ पे ना शॉप्स नहीं होती हैं, स्टॉल्स होते हैं। आइसक्रीम कार्ट में आपको 5 रियाल की आइसक्रीम मिलेगी कोन वाली, और उसको आप कप में भी ले सकते हैं। इसके अलावा सॉफ़्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स, चिप्स, बिस्किट, सैंडविचेस, ये सब भी होते हैं। अगर चलते चलते भूख या प्यास लग गई तो ऐसे बहुत से स्टॉल्स मिलेंगे। सामने ही अबाए के स्टॉल थे और यहाँ पे अबाए जो है वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे, और अगर आप लेना चाहें ना सीरियस हो तो ये आपको कम भी कर देते हैं। इसी के पीछे व्हील चेयर पर ये लेडी थी, वो टेपेस्ट्री बेच रही थी, यानी कि वुवन से जो है वो बुने हुए बड़े बड़े शो पीस होते हैं दीवार पे लगने वाले, और साथ में जानेमाज़ें भी रखी हुई थी नीचे। उल्टे हाथ की तरफ आपको सिकंजबीन यानी कि लीमू का शरबत वाला जो है ना स्टॉल नज़र आएगा, क्योंकि चलते चलते डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और 3 रियाल का, 5 रियाल का ग्लास होता है ये। साथ ही धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला यानी छतरी और सनग्लासेस भी थे, और यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ ज्वेलरी थी। ये तस्बीह है गोल्डन कलर की, बहुत प्यारी लग रही थी, 3 रियाल की थी। ठीक है, और साथ में ये प्लास्टिक के बैंगल्स थे, आर्टिफिशियल बैंगल्स थे, और रिंग्स वगैरह थी जिस पे स्टोन वगैरह लगे हुए थे। कोई 1 रियाल का था, 1 रियाल का तो हर कोई नहीं था, 2 रियाल के थे, 3 रियाल के थे, इस तरह के था। इनके पास इतर भी थे, यहाँ मेहंदी भी मिलती है, लोग यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं हदिये के तौर पे। की चेन्स थी, क्रीम्स थे और काजल थे, और इसके अलावा ये देखिए सारी ड्रिंक्स हैं, लेडीज़ की भी जेंट्स की भी। और ये बहुत प्यारी सी ना एक हदिया देने के लिए एक बॉक्स मिल रहा था खाने काबा के तरह का,
छोटा 5 रियाल का था और बड़ा 10 रियाल का था। इसके अंदर जैसे आप आबे ज़मज़म, खजूर, तस्बीह, टोपी वगैरह डाल के किसी को गिफ्ट करें तो वो उसमें से निकाल लेगा और बाकी इसको शो पीस के तौर पे, ज़ियारत के तौर पे, कि इसको देखते रहें अपने घर पे प्रोमिनेंट जगह पे रख दे। ठीक है, फिर ये अबाया मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको वाइट वाला जो अबाया नज़र आ रहा है ना, ये 50 रियाल का दे रहे थे। इसका घेर ना नीचे से वैसे थोड़ा कम था, लेकिन ऐसा है कि लड़कियाँ आराम से पहन सकती हैं। कपड़ा इसका जो है वो स्टोन वॉश का था, यानी सर्दी और गर्मी दोनों में पहन सकते हैं, और कलर्स इसमें काफ़ी थे। बाकी ये जो अबाया आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पीच, ब्लैक एंड ब्लू, ये भी 50 रियाल के थे। इनमें काफ़ी घेर था, ज़्यादा कपड़ा इसमें जो है वो इस्तेमाल हुआ था, और ये भी 50 रियाल का दे रहे थे। वैसे अगर आप कम करने का बोलें ना तो 45 या 40 रियाल के आपको दे देंगे ये। फिर इसके अलावा ये जो अबाए हैं ये 30 रियाल का बोल रहा था, लेकिन कह रहा था कि अगर आप लेंगे तो 25 रियाल का लगा देंगे। रीज़नेबल प्राइस थी, वरना शॉप पे अगर आप जाएँ ना तो काफ़ी महंगे होते हैं अबाए। मैंने मक्का मुकर्रमा में भी पूछा था और मदीना मुनव्वरा में भी पूछा था, दोनों जगह पे तकरीबन 60-70 रियाल से जो है वो स्टार्ट होते हैं अबाए। फिर आगे चलते हैं, दिखाती हूँ आपको और क्या है। यहाँ पे इस आइसक्रीम कार्ट के पास जो है वो ज़ायरीन का रश था। यकीनन इन लोगों को प्यास वगैरह लग गई होगी, क्योंकि यहाँ पे चलते चलते ना वाकई बहुत प्यास लगने लग जाती है। उसके पास पानी था, कोल्ड ड्रिंक थी, आइसक्रीम थी। फिर एक बंदा यहाँ पे फ्रूट्स लेके बैठा हुआ था। यहाँ पे वैसे मॉल्स में तो पैक्ड फ्रूट मिलते हैं, लेकिन ये रॉ लेके बैठा हुआ था, मतलब किलो के हिसाब से दे रहा होगा। फिर ये एक और कार्ट नज़र आया था जहाँ पे छतरियाँ थी, और इसके पास कुछ लोकल तरह के खिलौने थे जो कि 3 रियाल में, 5 रियाल में मिल रहे थे। पीछे एक एम्बुलेंस भी नज़र आई थी और आइसक्रीम कार्ट्स भी थे। फिर यहाँ पे चादर बिछा के जो है लोग तस्बीह बेच रहे थे, और मिसवाक थी, टोपियाँ। तो ये जो है ना, यहाँ पे बड़ी प्यारी जानेमाज़ें थी, एक से बढ़ के एक, और सारी टेपेस्ट्री टाइप थी, यानी कि वूल पे जो है ना वो बुनी हुई थी, बहुत प्यारी। मखमल की भी थी इसमें कुछ, और मैंने यहाँ से जो एक टेपेस्ट्री ली थी, मैं वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगी। साथ ही इस स्टॉल पे मर्दों के गमछे मिल रहे थे, स्कार्फ थे औरतों के लिए, जुब्बे थे, सॉक्स थे, और इसके अलावा पहनने के लिए आरामदेह चप्पलें थी, बच्चों की भी बड़ों की भी। चूँकि चलने का ज़्यादा काम होता है ना, इसलिए आरामदेह ही चप्पलें पहननी चाहिए। तो बिलफर्ज अगर किसी को हदिये के लिए लेके जाना है या अपने लिए लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा देखें कितनी खूबसूरत जानेमाज़ें थी, एक से बढ़ के एक। मैंने भी ली थी यहाँ से जानेमाज़ें। अच्छा, ये जानेमाज़ें थोड़ी अच्छी वाली होती हैं, 10 रियाल की एक होती है। इसके अलावा फिर इस स्टॉल पर टोपियों का स्टॉक था, इंडोनेशियन, मलेशियन, टर्किश, बंगाली टोपियाँ हर तरह की थी, हर साइज़ की थी। ये सारे आइटम्स जो होते हैं ना वो 3 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल के होते हैं। तो साइज़ पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और चीज़ की उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ क्या है। मतलब चप्पलें जो है वो 3 रियाल की नहीं होंगी, 10 रियाल की ही होंगी, और इसके अलावा टोपी 10 रियाल की नहीं होगी, 3 ही रियाल की मिलेगी, 2 रियाल की मिलेगी। ठीक है, तो ये कार्ट वगैरह फिर दोबारा आइसक्रीम के आ रहे थे, और यहाँ से लोग जो है वो ख़रीद के खा रहे थे। अब यहाँ से जो है देखें आप, इशारा हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है कि जबले रहमत जो है वो सामने ही है बिल्कुल आपके। और ये देखें, ये जो है ना जबले रहमत की तरफ हम जा रहे हैं। फिर ये एक और स्टॉल है, यहाँ पे उस तरफ सुकरी खजूर मिल रही है, और ये अजवा खजूर का स्टॉल है। मैं इसके बारे में बता दूँ, अजवा 3 साइज़ की होती हैं। जो सबसे छोटी वाली होती है वो 20 से 25 रियाल की होती है, जो मीडियम साइज़ की होती है वो 30 से 35 रियाल की होती है, और जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो 45 से 50 रियाल की होती है। ये देखें, ऑरेंज जूस और नींबू पानी मिल रहा था यहाँ पे। और सामने जो है हॉस्पिटल है सीधे हाथ की तरफ। जो लोग यहाँ पे गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं या जिनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, उनको इमरजेंसी में यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट सर पे धूप पड़ती है ना, क्योंकि बिल्कुल खुला एरिया है यहाँ पे। और ये एक तरीक यानी रोड है जो कि एक और बाज़ार की तरफ जा रही है। कौन से बाज़ार की बात हो रही है मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ पे ये गाइस खड़े होकर इंजॉयस कर रहे थे। और जबले रहमत के बारे में जो थोड़ी डिटेल है वो इस बोर्ड पे लिखी हुई थी। अच्छा, ये टेपेस्ट्री जो है वो मैंने ख़रीदी थी, 65 रियाल की बोल रहा था, लेकिन कम करके उसने 50 रियाल में हमें दे दी थी। होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।